अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 9 के लिए है और हमारा आज का टॉपिक है पोलिनोमियल्स। तो आप हेडिंग लगा लीजिए पोलिनोमियल्स। तो बेसिकली ये एक अलजेब्रा का एक टॉपिक है पोलिनोमियल। इसको जानने के लिए पहले जानते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एग्जाम्पल अगर लिख के बताएं, जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू प्लस इसी को ले लें एक्स स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू। ये एक इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा को हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम बता देते हैं, जिसमें ये सब ये क्या है, वेरिएबल्स। क्या है वेरिएबल्स, ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब यहाँ पे है कि इनका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। एक्स का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जेड का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, डब्ल्यू का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसीलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब इनका वैल्यू चेंज हो सकता है, 1 2 3 4 माइनस में भी जा सकता है। तो इसीलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं एक्स या जेड या डब्ल्यू, ये किस तरह के वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स जेड और डब्ल्यू, क्योंकि इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चाहे आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। दूसरी तरफ ये y क्या है, ये y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों हम इसको डिपेंडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि y का वैल्यू x z और w के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर सपोज x y और z का वैल्यू 1 हम अगर सपोज कर ले, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा x w और z का वैल्यू 1 एज्यूम कर ले, तो y का वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 इंटू 1, तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं y का वैल्यू x w और z के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। और ये सब इंडिपेंडेंट है, इनका वैल्यू हम कुछ भी हो सकता है। और अगर इनके वैल्यू चेंज हो जाए, वेरी करें, उसके हिसाब से y का वैल्यू चेंज होगा। अब आते हैं हम पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट में लिख दे रहा, जहाँ पे वेरिएबल्स पावर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस चीज़ को हम समझते हैं वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सपोज हम अगर इसको ले लें 2x प्लस 3y, ये एक पोलिनोमियल है। हम क्यों बोल रहे हैं ये पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स x y, इनका पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या है, 1 क्या है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। उसके बाद क्या है, इंटीजर है, मतलब कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। ये क्या है, ये नॉट अ फ्रैक्शन, ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। मतलब क्या है, वेरिएबल के जो भी पावर होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, एक्स प्लस 2√3y,
एक्स प्लस 2√3y। इसमें क्या है, यहाँ तो x का पावर ज़रूर 1 है, लेकिन y का पावर क्या है, हम इसको अगर ऐसे लेंगे y का पावर हाफ, रूट का पावर को हम इस तरह फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रूट का पावर क्या होगा, x प्लस 2√3 y पे पावर हाफ। तो यहाँ पे x का पावर तो 1 है, लेकिन y का पावर हाफ होगी, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। इसीलिए हम इसको नॉट पोलिनोमियल बने, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया वेरिएबल का पावर, यहाँ पे y एक वेरिएबल है, उसका पावर 1/2 होगी, यानी एक फ्रैक्शन हो गया। तो इसीलिए हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। एक और पोलिनोमियल ले लेते हैं, x³ + y² + 1/z। यहाँ पे देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है वेरिएबल का, लेकिन इस z का पावर -1 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x³ + y² + z का पावर -1/, होता है तो हम इस पावर को ऊपर ले जाते हैं z पावर 1 को, तो ये माइनस में हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो दोनों का पावर पॉजिटिव है पहले ही, लेकिन इस वेरिएबल का पावर नेगेटिव में आ गया। इस वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। तो पहले ही बोले थे पोलिनोमियल का नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अलावा नॉट अ फ्रैक्शन, इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते। तो या तो अगर आपको दिखे किसी एक्सप्रेशन में या तो नेगेटिव पावर दिख रहा है वेरिएबल का, या आपको अगर फ्रैक्शनल पावर दिख रहा है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि बहुत सारा आपको एक्सप्रेशन दे दे और बोले कि पोलिनोमियल बताइए। तो हम इसी दो चीज़ को हम हर एक्सप्रेशन में देखेंगे कि क्या उसमें पॉजिटिव वैल्यू है और फ्रैक्शन नहीं है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप आइए, ये पहला एक्सप्रेशन देखिए, y + √3x²। यहाँ पे आपको लग रहा है ये तो √3 है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होने चाहिए। नहीं, ये पोलिनोमियल है, दिस इज़ अ पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3 है, ये अलग नंबर है, कोएफिशिएंट है। वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट हो, कोई भी नंबर लगा हो, कुछ भी लगा हो, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी हो, √3 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको पावर देखना है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, ये पॉजिटिव और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल पावर नहीं है। उसी तरह दूसरे में देखिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिख रहा होगा, लेकिन ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल का पावर आपको देखना है। वेरिएबल का पावर 2 है, 3 है, यानी पॉजिटिव और फ्रैक्शन नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल है ये भी। लेकिन यहाँ पे देखिए x³ + 2√y, कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, लेकिन ये √y है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ + 2y पे पावर हाफ। रूट है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख देंगे पावर। तो ये देखिए यहाँ पे ये पावर क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे कि पोलिनोमियल है, दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पावर माइनस में है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल क्या है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का एक पार्ट है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसको हमको समझना है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम यहाँ से देख सकते हैं आप, हम एक एग्जांपल ले, x² y² + y³ + z²। हमको बोला गया है कि आप इसका डिग्री बताइए, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री निकालना बहुत आसान है, आप हर एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। इसका बेसिकली हमको टोटल पावर बताना, कितना पावर है टोटल। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर हमको दिखे, तो आपको दिख रहा हो यहाँ तो x² है, y² है, y³ है, z² है, तो हाईएस्ट तो 3 होना चाहिए। नहीं, डिग्री
मल्टीप्लाई से बढ़ता है। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, इसका पावर 2 है, वाई स्क्वायर है, इसका पावर 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो हम डिग्री निकालने के लिए जब अगर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में हो तो डिग्री हम ऐड कर सकते हैं, डिग्री हम ऐड कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप सबको एक्स स्क्वायर ले लीजिए, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबको आप एक्स में डोनेट कर दीजिए, एक्स में ही आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर, वाई की जगह भी आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स वाई की जगह एक्स क्यूब लिख दीजिए, यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। उसी तरह एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर। अब आपको दिखेगा कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, 2 3 4, ये मैक्सिमम पावर आ गई। तो एक्स पे पावर 4, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या आ गया 4। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री अगर हम बताना चाहें तो इसका डिग्री होगा 4। तो डिग्री हम निकालते कैसे, सबसे पहले चीज़ हमको पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर बताना है, पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है। उसके लिए आप क्या करें, आप ढूंढने की कोशिश करें हाईएस्ट पावर कहाँ पे। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिखता है तो आप सबका पावर को ऐड कर दीजिए, भले ही वो कितने ही वेरिएबल हो, एक्स वाई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप सबका वैल्यू ऐड कर सकते अगर मल्टीप्लाई में। तो उसी तरह अगर आपको बोला जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई डब्लू, ये एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको। इसका अगर बोला जाए हमको डिग्री निकालना, तो हम कैसे निकालें डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो ऊपर वाले का डिग्री कितना हो रहा है 4, ऊपर वाले का न्यूमरेटर वाले का डिग्री कितना हो रहा है 4। नीचे कितना है, यहाँ तो एक ही एक्सप्रेशन और इसका पावर 1 है, तो इसका एक्सप्रेशन इसका डिग्री कितना होगा 1 होगा। अब जिस तरह मल्टीप्लाई में बताए थे कि मल्टीप्लाई में पावर जब होता है डिग्री निकालने के लिए हम जोड़ देते हैं, उसी तरह डिवाइड में अगर हमको पावर डिग्री निकालना है, यहाँ पे 4 है ऊपर में, नीचे में 1 है, तो अगर हमको पावर निकालना है तो हम बेसिकली पावर को माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 4 - 1 3। आप ऐसा देखे होंगे एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर होता है अगर, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाता है एक्स पे पावर 3 - 2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्स पे पावर 3 - 2 क्या है, यहाँ पे माइनस हो जा रहा है पावर, 3 से 2 पावर माइनस हो जा रहा है, तो एक्स पे पावर 1 आता है। उसी तरह डिग्री में भी हम देखेंगे, ऊपर में पावर क्या था डिग्री 2 और 2 4, मैक्सिमम पावर 2 और 2 4, नीचे में क्या है मैक्सिमम पावर 1, तो हम पावर को माइनस कर दे 4 - 1 3। तो अगर डिग्री निकालने बोले जाए आप पूरा एक्सप्रेशन का, तो हमको 2 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ हाईएस्ट पावर हमको खोजना है, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई है, तो हमको अगर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो, तो यहाँ पे पावर क्या होगा ऐड करना है हमको, 3 और 3 6। उसी तरह अगर डिवाइड में हो तो हमको ऐड पावर, और डिवाइड में हो तो सपोज वाई क्यूब बाई जेड, यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, पावर को सब्ट्रैक्ट, और हमको डिग्री मिल जाएगा। तो ये था डिग्री का बेसिक कंसेप्ट, पोलिनोमियल डिग्री हम कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत से, कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे दे और बोले कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालिए, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप डिग्री इसका निकाल सकें, समझ सकें कैसे निकालना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम देखें 3x² + y² + z⁴, आपको यहाँ पर डिग्री निकालना है। तो पहला चीज़ हाईएस्ट पावर आपको खोजना है, तो यहाँ पे आपको आसानी दिख गया, ये सब क्या है z पे पावर 4 है, y² है, x²। नंबर हमको नहीं देखना, डिग्री के लिए नंबर नहीं देखना हमको। और दूसरी चीज़ प्लस से आपका डिग्री पे कोई चेंज नहीं होता, प्लस लिखा हो माइनस लिखा हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आप प्लस लिखें तो 2 और 4 जोड़ दें,
इस प्लस से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मल्टीप्लाई से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बीच में कितना भी प्लस माइनस लिखा हो डिग्री से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमको देखना है सिर्फ हाईएस्ट पावर कितना है। इसका हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हाईएस्ट मेरे 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4। इसी तरह दूसरा देखें हम 3x³ y, इसको आप थोड़ा 1 लिख दें अगर डिग्री निकालना है तो समझने के लिए। z पे पावर 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे x³ और y पे पावर 1, मतलब यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना 2 और 4 6। हम यहाँ पे पावर को ऐड करके देख रहे हैं, 2 और 4 6, 3 + 1 4, 3 + 1 4। तो यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है ना, 2 और 4 6, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए x पे पावर 6 है, यहाँ पे y³ z²। तो यहाँ पे पावर देखिए जोड़ के 2 और 3 5 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, 2 और 3 5, 2 + 3 5, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री 6 हो जाएगा, क्योंकि हमको तो हाईएस्ट पावर देखना है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको बताएं कि डिग्री कैसे निकालना है, तो इससे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोले या अगर सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिखा हो डिग्री ऑफ एनी एक्सप्रेशन कैसे निकालना है, तो जस्ट हाईएस्ट पावर और फिर मल्टीप्लाई है तो पावर का आप जोड़ के देखिए, और अगर डिवाइड में हो तो पावर को माइनस करके देखिए। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री कितना होगा किसी भी एक्सप्रेशन का। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।